ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा। नाथ एक सन से बर मोरे अकारगत वेद तत्व सब तोरे। भारद्वाज जी का प्रश्न है कि हे जागबल जी, हमारे मन में एक शंका है। नाथ एक संशय बर मोरे। कल जोड़ करके मैं आपसे पूछता हूँ, ये राम कौन है? दशरथ जी का पुत्र है? क्या 14 वर्ष वनवास में रहे वह राम है, या रावण को मारे थे वे हैं? जागबल जी महाराज कहते हैं कि यही तो आप में शंका है। आपको राम से मतलब है ना। राम किनका पुत्र हैं? वनवास क्यों गए? रावण को क्यों मारे? उससे मतलब क्या है? जिस तरह से हंस दूध और पानी मिला रहता है, हंस दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह जो सारांश है उसको ग्रहण करने चाहिए। सारांश तो यही है कि राम नाम सर्वोपरि है। राम से बढ़ के कुछ नहीं है। सबसे बड़ा राम का नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, राम सर्वोपरि है। भटकने की कोई जरूरत नहीं है। एक रास्ते पर आ जाओ। कलयुग केवल नाम आधार, सिमरि सिमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। इसी नाम को जाप करके हम चाहेंगे तो भवसागर से पार हो जाए। तो इसमें संशय करने की क्या जरूरत है? जागबल जी सीधा उत्तर देते हैं कि शंका मत करो। हमारे यहाँ एक कथा है कि एक फकीर गांव की सीमा पर आया। सारे गांव ने विनती की कि आप हमारे गांव में प्रवचन कीजिए। आप प्रवचन करेंगे तो ईश्वर के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। फकीर ने कहा, मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, पर आप तो इतने बड़े संत हैं, समाज को आपका लाभ मिलना चाहिए। आप प्रवचन कीजिए। आप आए हो, बेशक 1 ही घंटा करो, लेकिन प्रवचन करो। ऐसे गांव वाले ने कहा, फकीर ने कहा, मैं प्रवचन शुरू करने से पहले सबसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप लोग ने बराबर जवाब दे दिया तो मैं प्रवचन करूँगा, नहीं तो चला जाऊँगा। गांव वालों ने कहा कि प्रभु, आप प्रश्न पूछो, उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? हम तो अज्ञानी हैं, हम संसारी जीव हैं। फकीर ने कहा कि आपको सुझाई न देता हो तो मना भी कर सकते हो, पर आपको नहीं पता है तो आप मना कर दो। मैं प्रश्न करूंगा, उत्तर तो आप ही को देना है। हमको इसमें मालूम नहीं है। यदि मालूम हो तो हाँ कहना, नहीं तो कोई बात नहीं है। मालूम न हो तो ना कहना, पर आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा। ग्रामीण बोले, ऐसा हो तो हम तैयार हैं। अगर जवाब नहीं देंगे तो ये प्रवचन नहीं करेंगे, कहने का मतलब। इसलिए जो है जवाब प्रश्न का देना ही पड़ेगा। कहते हाँ या ना कहने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। जो समझ में आएगा मैं बोल दूंगा।
इस तरह तय हुआ। धूमधाम से महात्मा जी का स्वागत हुआ। फकीर आकर के बैठे, सारा गांव इकट्ठा हुआ, शांति छा गई। फकीर ने प्रवचन से पहले प्रश्न पूछा जी, एक सवाल का जवाब दें। संसार में ईश्वर है? एक ही प्रश्न है, संसार में ईश्वर है? जवाब केवल हाँ या ना दे। सबने हाथ ऊंचा करके कहा कि हाँ, ईश्वर तो है। ईश्वर नहीं है तो आपको कथा करने के लिए क्यों बोले? कहने का मतलब ईश्वर तो है। अब प्रवचन के लिए महात्माओं को बुलाए तो कैसे कहता कि भगवान नहीं है? फकीर ने कहा कि मैं पूछूं कि राम है तो आपको हाँ ही कहना पड़ेगा, नहीं तो मैं कहूँगा। फिर रामायण का निर्माण किस लिए हुआ? आप ना कहो तो इस प्रकार का प्रश्न उठेगा। स्वाभाविक है, हाँ कहना ही होगा। सबने हाँ कहा कि ईश्वर है, सच। ईश्वर से ही ये संसार चलता है। फकीर ने कहा कि मुझे राजी करने के लिए मत कहना, ईमानदारी पूर्वक पूछो, ईमानदारी पूर्वक बतलाओ। फकीर ने 3 बार पूछा। कहते हाँ। 2-3 बार लोगों ने हाँ कहा, तीनों बार में हाँ ही कहा। अतः फकीर जो है कथा दिए बिना ही चले गए, कुछ नहीं बोले, प्रवचन नहीं किए। गांव वालों ने हैरानी में पड़ गए। इतना खर्चा हुआ, रंगमंच तैयार किया, उन्होंने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का जवाब भी हम लोग दिए। हम जो कुछ मालूम था हाँ कहा, हम जो जानते थे वो जवाब दे दिया हाँ। फिर क्यों चले गए? गांव के मुख्य पुरुष उनके पीछे दौड़े, उनके पांव पर गिर पड़े और बोले, प्रभु नाराज क्यों हो गए आप? सम्मान में कहीं कमी तो नहीं रह गई? आपने भाषण क्यों नहीं दिया? फकीर ने कहा कि भाषण देने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा क्यों? तो फकीर ने कहा, मैंने आप सबसे पूछा कि ईश्वर है, तो आपने कहा हाँ, इसीलिए अब आप लोग सब कुछ जानते हो, तो भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका विश्वास हो गया ना ये ईश्वर है। जब ईश्वर है तो फिर भाषण देने की क्या जरूरत है, कथा करने की क्या जरूरत है? यही तो समझाने के लिए कथावाचक आते हैं। जिस वस्तु के बारे में आपको जानकारी लेनी थी वह तो आपको पता चल गया। अब सारा गांव जानता है। गांव वालों को हुआ जी ऐसी खबर होती तो ना कर देते, आखिर प्रवचन तो सुनते नहीं, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ना कह देते तब तो प्रवचन करते ना। गांव वालों ने कहा कि प्रभु कल फिर सभा बुलाया जाए, जैसे आज पूछे हो वैसे फिर सभा बुलाया जाए। दूसरे दिन फिर प्रवचन की तैयारियां हो गई। रात को सब लोगों ने आपस में सम्मेलन किया, से सर्वानुमति से निर्णय किया गया, कल प्रभु कुछ पूछेंगे तो सख्त शब्द में ना कह देना, ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर नहीं है कहेंगे तब तो ये समझाएंगे, तब तो प्रवचन करेंगे, सब मना कर दें। दूसरे दिन सब एकत्रित हुए। महात्मा ने प्रश्न पूछा कि बोलो ईश्वर है? गांव वालों ने कहा नहीं, ईश्वर नहीं है। फकीर ने कहा कल तो आप हाँ थी। ग्रामीण ने कहा 24 घंटे पहले
हम जागृत नहीं थे, अब हम जाग गए हैं। इस जगत का कुछ भी निश्चित नहीं है। आज हाँ है तो कल ना, किसी का निश्चित नहीं है। तकलीफ यह है कि कब क्या करना है कुछ निश्चित नहीं है। फकीर ने कहा जी ईमानदारी पूर्वक कहते हो क्या? ग्रामीण ने कहा हाँ। ईश्वर हो तो दिखाई देना चाहिए ना। ईश्वर दिखाई कहाँ देता है? कल हमको पता नहीं था, बाकी है ही नहीं। सब नैसर्गिक परिवर्तनशील संसार, एक दूसरा और दूसरे में तीसरा, वैज्ञानिक सिद्धांत अनुसार चलते हैं। भगवान है तो दिखना चाहिए। यह आप जैसे आस्तिक लोग का पाखंड है। फकीर ने तीसरी बार पूछो जो बराबर है ना, ईश्वर नहीं है ना? ग्रामीणों ने कहा नहीं ईश्वर। फकीर उठ के चले गए। गांव वाले ने कहा ये कमाल है। सारा गांव उनके पीछे गया। उन्हें कहा कि प्रभु आज प्रवचन क्यों नहीं दिया आप? फकीर ने कहा अब प्रवचन देने की कोई अर्थ है ही नहीं। जो मैंने पूछा उसका जवाब मिल गया, अब हम क्या बोलें? आपने कहा कि ईश्वर है ही नहीं, तो उस पर क्या भाषण देंगे? गांव वालों ने कहा कमाल है, हाँ कहा तो भी प्रवचन नहीं दिए और ना कहा तो भी प्रवचन नहीं दिए। अब कल प्रवचन फिर रखा जाए। तीसरा दिन फिर प्रवचन रखा गया। उस दिन फिर रात को सम्मेलन हुआ कि 50% में हाँ कहूँगा और 50% ना कहूँगा। सोच लिया जवाब ग्रामीण ने, आधे हाँ आधे ना। तो महाराज कहाँ जाएंगे? महाराज आए और प्रश्न पूछे कि ईश्वर है? आधे व्यक्तियों ने कहा हाँ और बाकी आधे व्यक्तियों ने कहा ना। सख्त तकरार हुई। आधे लोग हाँ कहे, आधे कहते ना। चारों ओर शोर मच गया। फिर फकीर चले गए। सारा गांव पीछे हो गया। गांव वाले ने कहा कि प्रभु अब तो हद हो गई, अब तो किसी भी दिन प्रवचन करने का अर्थ रह ही नहीं गया। फकीर ने कहा आधे लोग ईश्वर को जानते हैं इसलिए हाँ कहते हैं, आधे लोग नहीं जानते इसलिए ना कहते हैं। गांव वाले ने कहा हाँ यह तो सही है। फकीर ने कहा तो जिसको ईश्वर के बारे में मालूम है वह नहीं जानने वाले को बता दो, गांव में ही सब हो जाएगा। बाहर से आदमी बुला के प्रवचन करने की क्या जरूरत है? जो लोग ईश्वर को जानते हैं वह न जानने वाले को बता दें। कहने का मतलब यह निश्चित नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं। आप भक्ति न करो तो कोई बात नहीं, पर ईश्वर पर ऐसा निश्चित करो ये ईश्वर है। इसमें संशय करने की क्या जरूरत है? कहते भारद्वाज जी संशय की तो कोई बात ही नहीं है। कलयुग के बाद नाम आधारा, रामे नाम तो है और राम नाम नहीं है तो महामंत्र को जाप क्यों कर रहे हैं शंकर भगवान? महामंत्र जो जपत महेश। अभी हमको ठीक मालूम नहीं है, कम व्यक्तियों को मालूम है ये हकीकत है। पता नहीं ईश्वर है या नहीं। मेरी सांस के साथ चलने वाली तत्व मेरे पीछे खड़ा है, ऐसा निश्चित हो जाए तो दुनिया की परिस्थिति ऊपर आ जाएगी। जीवन किसी भी दिन डोलेगा ही नहीं। मैं या आप डोल जाएंगे इसका मतलब है कि अभी पक्का नहीं है। उस पर सब छोड़ दो। उन ईश्वर में ताकत है, सब बुद्धि को घुमा देती है, हमारे हित में सब कुछ करती है, पर सब उस पर डाल दे। छोटा बच्चा जब माँ की गोद में बैठ के दूसरे शहर में जाता है, उसे माँ को यह नहीं कहना पड़ता
कि मेरे कपड़े लिए कि नहीं, मेरे लिए खाना लिया कि नहीं, मेरे लिए क्या लेकर के जा रहे हो। तो अगर भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपके लिए सब कुछ करेंगे। आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, उनकी व्यवस्था उनको करनी है। लेकिन आप भजन करोगे तो विश्वास तो करो, और संशय करोगे तो कैसे होगा। इसलिए संशय मत करो। फिर विस्तार से कल बताएंगे। और आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।